हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस थियरी नरेशन की। दोस्तों, नरेशन बेसिकली इसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ते हैं, तो आज हम उसी को देखेंगे। नरेशन में दो चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी नरेशन का वर्ड आएगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, खास करके टीजीटी और पीजीटी के पेपर में। इसके अलावा एलटी ग्रेड इस तरह के जो पेपर होते हैं उनमें नरेशन ज़रूरी होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही कई बार डिफिकल्ट और टफ टॉपिक माना जाता है ग्रामर का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन आज हम उसको बहुत ही ज़्यादा आसान कर कर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो सबसे पहले है आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात होगी तो उसमें हम बात करते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये है कि जहाँ पर यानी दो सेंटेंस होंगे। बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस को, जो पहला वाला सेंटेंस है, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जिसके अंदर एक वर्ब आती है। और जो कोटेशन होती है, जो इंसान बात कहता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, है ना। यानी किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों, बिना किसी तोड़ मरोड़ के, बिना किसी चेंज के, जब हम उसी के शब्दों में उसको बोल देते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और जब हम उसको अपने शब्दों में लेकर आते हैं उस समय वो बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इतना तो क्लियर है। तो इसमें होता क्या है, इसमें मैं हूं और कोई तीसरा बंदा होगा, है ना। यानी मैं जब कोई बात कहूंगा, मैं कहूंगा कि उसने ऐसे कहा है, या रामायण के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, या महाभारत के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, या लॉर्ड बुद्धा ने ऐसे कहा है। तो जब मैं उनकी बात को कहूंगा तो उसमें तो चेंज नहीं कर सकता मैं। तो इसीलिए उनकी बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए मुझे रिपोर्टेड स्पीच की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसको लिखने का तरीका है। देखो, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आएगा और रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा कोमा। ठीक है, यहाँ पर आप कोमा लगा देते हैं और उसके बाद में जब आप रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा का यूज करना होगा। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, एक कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पे कोमा लगता है और फिर बात आती है रिपोर्टेड स्पीच की, तो इसमें आपको इसको ऐसे लिखना होता है, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी कोई कोटेशन होगी उसको आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना होगा। ये तरीका आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच का एक जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली वो यही होता है। ठीक है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो जिसमें कोई वर्ब होगी, इसमें सेज हो सकता है, इसमें सैड हो सकता है, इसमें टोल्ड हो सकता है, जो भी इसमें वर्ब आए। और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है जिसमें उसके द्वारा कही गई बात को हम रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा और ये अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। तो यहाँ देखें आप कि इसमें क्या बताया कि यहाँ पर दो चीजों का यूज हुआ है। कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स जिस पार्ट में हमारा वर्ब होता है। तो कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, भाई वर्ब में ही तो टेंस होता है, या तो फ्यूचर में होगा, या पास्ट में होगा वर्ब, या फिर प्रेजेंट में होगा। लेकिन ये शर्त है पहली कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो उस समय जो रिपोर्टेड स्पीच, समझ गए, रिपोर्टेड स्पीच, उस समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और आसान हो जाएगा। कह रहे हैं द टीचर सेज, देखो वही बात आ गई। अब ये वाला पार्ट क्या कहलाया जाएगा, से ये एक वर्ब है, कहना। ठीक है, एक्शन है। तो कह रहे हैं द टीचर सेज, टीचर कहते हैं। अब ये वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट में, एस लगा हुआ है। और उसके बाद टीचर कहते हैं, अभी इन्वर्टेड कोमा में देखें क्या कहते हैं वो, मोहन विल पास, कि मोहन पास हो जाएगा। टीचर ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही किसी ने बोला है कि टीचर जो बोलते हैं उन्होंने उनके द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कोमे में रखा है, बिना किसी तोड़ मरोड़ के, डायरेक्टली उसने ऐसे इसको रख दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है
कि टीचर सेज, यहाँ पर जो वर्ब आ रहा है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी प्रेजेंट में है, तो इसीलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में, किसमें, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका टेंस क्या है, फ्यूचर। विल या शैल किस में आता है, फ्यूचर में आता है, तो ये फ्यूचर में है, तो ये फ्यूचर में ही रहेगा। देखिए द टीचर सेज, टीचर कहते हैं, दैट की ये दैट क्यों लगा हुआ है उसका जिक्र हम आगे करेंगे, अभी पूरा ये चैप्टर है, तो वैसे बेसिकली इसको समझे। मोहन विल पास, मोहन पास हो जाएगा, देखें ऊपर भी सेम था मोहन विल पास और नीचे भी यही है मोहन विल पास, मोहन पास हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ये भी फ्यूचर में था ऊपर वाला और ये नीचे भी फ्यूचर में ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट है, और ये रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ये फ्यूचर था, ये भी फ्यूचर है। नेक्स्ट देखें, द पोयम विल से, पोयम द पियोन विल से, पियोन मीन्स चपरासी, के पियोन कहेगा। अब ये भी देखें, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब देखें किस में, विल या शैल किस में आता है, फ्यूचर में, तो पियोन कहेगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आ गया फ्यूचर में। तो अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे, टेंस का ध्यान रखना, आगे और भी चीज आएंगे आपको चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। पियोन कहेगा क्या, द मैनेजर इज आउट, के मैनेजर बाहर है। अब देखें द पियोन विल से, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे। द पियोन विल से दैट द मैनेजर इज आउट, हमें फिलहाल ये देखना है कि मैनेजर इज आउट, मैनेजर बाहर है। तो देखो इज को इज ही छोड़ रखा, कोई भी चेंज नहीं किया। तो आप समझ गए बेसिकली जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें ये कहा गया, दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यहाँ प्रेजेंट था या फ्यूचर, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो उस समय रिपोर्टेड स्पीच के, यानी ये जो कोमा के अंदर है इसके, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अब ऊपर क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है चेंज नहीं होगा। लेकिन मानो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उस समय रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, विल बी चेंज्ड, वो चेंज्ड हो जाएगा। लेकिन चेंज कैसे होगा, देखें अगर प्रेजेंट में है, जैसे कि राइट्स और राइट, ये किस में आता है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का बन जाएगा पास्ट। अगर कोई टेंस मेरा प्रेजेंट में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस प्रेजेंट का यूज हो रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट में। दूसरा देखें, और अगर इज आर एम है तो वो बेसिकली बन जाएगा वाज वर। इज आर एम किस में चेंज हो जाएंगे, वाज वर में। हैज है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। और इसके अलावा हैव बीन या हैज बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन। और इसका इन चारों का क्या मतलब है, इन चारों का मतलब यह है कि प्रेजेंट जो है पूरा का पूरा पास्ट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट के तो सारे के सारे कहाँ चले गए, पास्ट में। अच्छा, अब पास्ट पे आते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये आपको ध्यान रखना है, रूल बहुत ध्यान से। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, वाज वर्ब किस में आते हैं, ये पास्ट में आते हैं, और आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो प्रेजेंट के तो चारों चेंज हो जाते हैं, लेकिन पास्ट के सिर्फ दो चेंज होते हैं। अगर पास्ट का इंडेफिनिट है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट रहेगा।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये फिर वही बात आ रही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में चले जाएंगे। अब मान लो निगेटिव की बात की है तो डू या डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये जब पास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिड। तो अगर यहाँ पर नोट आ रहा है तो डू नोट डज नोट चेंज हो जाएगा डिड नोट में। इसी तरह डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब हमने भी पढ़ा था ना पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। देखें तो डिड चेंज हो जाएगा हेड में। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डू या डज का डिड बन जाएगा और डिड का हेड बन जाएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और अगर वर आ रहा है तो वर का बन जाएगा हैड बीन। ठीक है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा था जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, इस तरह से शैल का शुड बन जाएगा और शुड का शुड रहेगा, विल का वुड बन जाएगा, और इस तरह से वुड का वुड रहेगा। अगर कैन है तो कुड बनेगा, और अगर कुड है तो कुड ही रहेगा। और अगर ये वर्ड है जैसे कि हैड बेटर तो हैड बेटर रहेगा, यूज्ड टू रहेगा, मे का माइट चेंज हो जाएगा, और अगर माइट है तो माइट ही रहेगा। नीड टू का नीड टू रहेगा। विल या शेल इज चेंज्ड इनटू वुड, ये कह रहे हैं कि विल या शेल जो है दोनों को ही वुड में भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि शेल को कई बार आई और वी के साथ में यूज किया जाता है, और जबकि वुड को दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके साथ में यूज किया जाता है। तो इसके ये कुछ खास रूल हैं जो कि आपको याद रखने ही पड़ेंगे, चाहे आप इनको रट के याद करें जैसे भी याद करें। नेक्स्ट कह रहे हैं देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, ये भी ध्यान रखना मैं बोल के आ रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा अगर कुछ कंडीशंस दिखाई देती हैं तब। कह रहे हैं अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच कैसी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर है तो आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। किसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि 2 and 2 मेक 4, के 2 और 2 4 होते हैं, तो ये तो 4 ही होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर कोई हैबिचुअल एक्शन, जैसे कि हैबिचुअल एक्शन बोले तो डॉग जैसे कुत्ते अजनबी को देख कर भौंकते हैं तो ये उनकी आदत है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो बोलेंगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो ये सेम ही रहेगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते चेंज। जनरल रिकॉग्नाइज्ड, यानी कोई ऐसी बात जिसको सभी लोग स्वीकार कर लेते हो। इसके अलावा कोई प्रोवर्ब हो सकते जैसे कि ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी में क्या रहा है, इज, तो आप इसको इस छोड़ेंगे, उसको वाज नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कहावत है। तो देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, या इसके अलावा कोई ट्रेडिशन है, जैसे कि मुस्लिम जो है नमाज पढ़ते हैं, ये उनकी एक ट्रेडिशन है, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे उसको चेंज करके कि पढ़ते थे। नो, मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, अब वो सेम ही रहेगा। या हिंदू जो है वो पूजा करते हैं तो वो भी सेम रहेगा। तो देखो ट्रेडिशन भी चेंज नहीं होती है। धार्मिक मामले हो सकते हैं या आपके अब जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल इवेंट भी आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, हुआ तो वो हुआ ही रहेगा, जो है वो सेम रहेगा। हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते, प्रोवर्ब में चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंज नहीं कर सकते। इस तरह इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। कोशिश करते हैं इसको समझने की कि कब चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये मेरे पास कोई सेंटेंस है, जैसे कि राम, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, इसको कहते हैं राम सेड। ठीक है, यहाँ मैंने कोमा लगाया और इसके अलावा इन्वर्टेड कोमा में लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है, ये एक तरह की प्रोवर्ब, एक तरह की कहावत है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में हो, वो आपकी जो है यानी अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में हो तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा।
टेंस कैसा हो जाएगा, चेंज। अब इसका टेंस बताओ क्या है, इज आरम किस में आता है, ये आता है प्रेजेंट में। लेकिन देखो यहाँ पर इज चेंज नहीं कर सकते आप इसको पढ़कर देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। देखो अब ये जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, राम राम सेड दैट ऑनेस्टी, एच स्मॉल बन जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट लेटर होता है जैसे कि एच है ये कैपिटल बनेगा, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये स्मॉल बन जाएगा। तो इज को इज छोड़ेंगे, इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने कोई चेंज नहीं किया, इज को इज ही रखा है मैंने। क्यों, क्योंकि ये यार एक कहावत है। तो आप किसी भी, अगर मान लो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई धर्म से रिलेटेड हो, मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं या हिंदू इबादत पूजा करते हैं, तो भी चेंज नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा। अगर मान लो ये देश के ऊपर होता कि देश को 1947 में आज़ादी मिली है, तो वो भी आप सेम रख देते। या कोई ये हैबिट होती किसी की, तो ये भी आप सेम रख देते। तो इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बात है इसमें, नेक्स्ट क्या बताता है। तो ये समझ आ गया वाला पॉइंट, ओके। द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस आर ऑल्सो चेंज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ये कह रहे हैं इसी तरह के कुछ और वर्ड्स हैं जो कि करीब को दिखाते हैं, और जब हम उनको चेंज करेंगे तो वो दूर को दिखाने लगेंगे। जैसे अगर नाउ है, नाउ मीन्स अब, तो नाउ चेंज हो जाएगा देन में, दिस का दैट बना देंगे, दीज का दोज, और एगो का बिफोर, ठीक है। इसके अलावा यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, यानी जो गुजरा हुआ दिन है तो उसको हम यस्टरडे को चेंज करेंगे। अब चेंज ध्यान रखना है हर हाल में आपको, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, टू डे का दैट नाइट, टू नाइट का दैट, टू डे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। टुमोरो, अच्छा टुमोरो को बोलते हैं द नेक्स्ट डे, या फिर एक और बोला जाता है द फॉलोइंग डे। 10 का 100, और अगर कम है तो कम को लिख देते हैं गो। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, यानी जो करीब को दिखाते हैं ना उनको दूर के मीनिंग में लेकर आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे भी बोलते हैं, और टुमारो को भी बेसिकली द फॉलोइंग डे भी बोल देते हैं और द नेक्स्ट डे भी बोल देते हैं। और अगर नेक्स्ट डे ही आ रहा है तो उसको हम द फॉलोइंग डे बोलते हैं। ये क्लियर है, चलो ठीक है। जब एक्सरसाइज करेंगे बाकी चीज आपको क्लियर होती जाएंगे, आपको ध्यान रखना है इनको फिलहाल। हुर्रे, हा एक्सप्रेस जो है ये कुछ वे हैं, इनका भी हम यूज करेंगे, क्योंकि ये 5 तरह के होते हैं, जैसे कि एजर्टिव, इम्परेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव और फिर एक्सक्लेमेटरी। तो ये आगे यहाँ पे देखें, हुर्रे, हा ये खुशी को दिखाते हैं, ओ आह, अलास, ओ ये दुख को दिखाते हैं, आहा, इंडीड, वाट, ओ ये सरप्राइज को दिखाएंगे। और इसके अलावा हार्क ये आपकी जो है अटेंशन को दिखाएंगे, और हो, हेलो ये एड्रेस को दिखाते हैं। अब और भी चीजें हैं कुछ, देखते हैं क्या है। एडमिट, कन्फेस, आंसर, रिप्लाई, प्रॉमिस, डिनाई, एश्योर, ऑब्जर्व, पॉइंट आउट, एड एंड कंप्लेन आर द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन रिपोर्टिंग वर्ब। ये कह रहे हैं कि ये ऐसे जो है ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से करते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट पर्सन, देखो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, आई और वी। आई और वी सब्जेक्ट की फॉर्म है, जबकि जब आप इनका ऑब्जेक्ट जब आप इनका पोजीशन बनाएंगे तो बन जाएगा आई का पोजीशन माई, और अवर का पोजीशन वी का पोजीशन अवर। इसी तरह इनका ऑब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का ऑब्जेक्ट अस, ठीक है। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, यू का पोजीशन योर और इसका ऑब्जेक्ट यू। आपको ऐसे ही याद रखने हैं इनको कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। देखें, ही, हिज, हिम, इसी थर्ड पर्सन में 4 आ जाते हैं, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, ये इसका पोजीशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दे सब्जेक्ट है, देयर पोजीशन है और देम इसका ऑब्जेक्ट है। पोजीशन का मतलब मेरा ये है, जैसे कि हम बोलते हैं ना तुम्हारा, मेरा, हमारा, उसका, इसको पोजीशन बोलते हैं। ये टेबल आपको ज्यों की तू याद रखनी है।
मुश्किल है टॉपिक लेकिन आसान हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं। देखें नेक्स्ट। अच्छा, प्रोनाउन। अब ये क्या है, सारी प्रोनाउन है, तो इनमें चेंज क्या होगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको एक रूल है हमारे पास जिससे आप इसको और अच्छे से याद रख सकते हैं। रूल क्या है वो देखते हैं। एक रूल आता है सन बटे 123, आप ऊपर लिखेंगे SON, सन, आप इसको क्या याद रखेंगे, सन, ठीक है। और इसके नीचे आप लिखेंगे 1 2 3, सन बटे 123। अब देखें, ये जो आ रहा है एस, और एस के नीचे क्या है, फर्स्ट, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, ऐसे देख लें इसको। और ये क्या है, ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के नीचे क्या है, दो, यानी सेकंड, ये सेकंड बोल सकते हैं। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन के, क्या है, तीन, यानी थर्ड। इसके ऊपर आ रहा है एन, एन मीन्स नो, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, इसमें आप कोई चेंज नहीं करते। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जबकि थर्ड पर्सन नो चेंज। ये रूल आपको याद रखना है, हर हाल में आपको इसको याद रखना है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं भी इसी से करूंगा और आपको भी ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि याद रहे जब हम एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो ओके, थर्ड, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए, तो सन बटे 123 समझ गए। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। अब आते हैं अपने रूल की तरफ। अब रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल इसमें क्या है, अब इसकी थोड़ी सी वर्ब में चेंज देखते हैं। कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग एजर्टिव सेंटेंस, बेसिकली मैंने कहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 सेंटेंस हैं जो चेंज करने पड़ते हैं। सबसे पहले एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, वो सब चीज़ें एक एक कर देखेंगे। एजर्टिव सेंटेंस में क्या चेंज करेंगे, तो एजर्टिव सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कोमा से जो लेफ्ट साइड जो होती है, तो सैड को चेंज कर देंगे टोल्ड में। और इसमें जो एक कंजंक्शन या कनेक्टिव आ रहा है, आप इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं, कंजंक्शन लगेगा दैट। तो सैड चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और जबकि कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। अच्छा, सेकंड, एक तो ये हो गया, एक तो इसमें चेंज हो जाता है। दूसरे नंबर पर क्या था, 5 सेंटेंस है जो चेंज करने हैं। इंट्रोगेटिव, इसमें क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को चेंज कर देंगे आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। ये याद ना भी रहे कोई बात नहीं, कम से कम आस्क याद रख लेना। अच्छा, इसमें कंजंक्शन क्या होता है, इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर होता है। अगर फर्स्ट टाइप हो और अगर सेकंड टाइप हो, तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को हम ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जब करेंगे इसको मैं वहां पर बता दूंगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा ऐसे। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई आदेश देते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, सैड चेंज हो जाएगा किसमें, या तो ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, फॉरबेड मना करने के माने में आता है, रिक्वेस्ट जब पर आप किसी से कोई प्रार्थना करते हैं, यानी सेंस के अकॉर्डिंग जैसा भी वहां पर सेंस निकलेगा, आप उस सेंस के हिसाब से सैड को चेंज कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो आप उसका ऑर्डर में जो है सैड को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। या फिर अगर लग रहा है कि कोई किसी को मशवरा दे रहा है, तो आप उसको एडवाइस में कर लेंगे। और इसमें जो कंजंक्शन है उसका कोई यूज नहीं होता, यानी कोई कंजंक्शन नहीं है, सिर्फ हम टू लगा देते हैं। टू का खेल है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें हम कई बार प्रपोज्ड भी लिखते हैं, या फिर हम उसमें सजेस्टेड लिखते हैं। ये सिर्फ तब होता है अगर लेट आ रहा हो, या देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में ही लेट आ जाए, कि जैसे कि लेट अस गो, अगर लेट आ रहा है तो उस समय रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या ये जो है एडवाइज्ड या कमांड उसमें चेंज नहीं करते, बल्कि प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। और यहाँ पर कंजंक्शन दैट भी लगाना पड़ता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस आप समझ गए ना, तो होता है कि जैसे कि गिव मी वाटर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, या प्ले द गेम। अगर आपने बोला है रिपोर्टेड स्पीच में प्ले द गेम, तो ये तो बेसिकली है, इसमें कोई नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि लेट्स प्ले द गेम, लेट्स गो इनसाइड, अगर लेट आ जाता है
तो उस समय सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। और दूसरा उसमें तो कंजंक्शन नहीं लगाते, उसमें तो टू लगाते थे अगर सिंपल इंपरेटिव है, लेकिन अगर लेट वाला इंपरेटिव है तो दैट का यूज करना होगा। अच्छा, 3 प्रकार हो गए हैं। चौथा देखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, इसमें एक्सक्लेम्ड विद। अब आपको सेंस देखना होगा, अगर खुशी आ रही है, खुशी के वर्ड क्या क्या थे ऊपर हमने पढ़े थे ना भी, खुशी के लिए क्या कहते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, हमने कहा पढ़े हैं वो, ये रहा। अगर खुशी की फीलिंग है, हुर्रे है, हा 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 ऐसे, तो आप वहां पर उसके हिसाब से चेंज करेंगे। और अगर ओह अलास, अलास मीन्स अफसोस, तो आप वहां पर उसके हिसाब से चेंज करेंगे। अगर आहा इंडीड वाट, ओह सरप्राइज की फीलिंग है, तो आप उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो ये जो वर्ड है ऊपर, ये एक्सक्लेमेटरी के लिए ही यूज किए जाते हैं। बेसिकली देखें तो देख रहे कहीं पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, कहीं पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो होगा, और कहीं पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होगा। ये इस तरह से है, आप उसी के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखें, कहीं पर अब होता है इसमें जो कंजंक्शन है वो दैट लगेगा, है ना। बेसिकली दैट ही लगाते हैं हम, चाहे लेट वाले हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, या फिर चाहे हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या है, जिसमें हम किसी जो है कामना करते हैं, जैसे कि विश, किसी के लिए अच्छी कामना करना या किसी के लिए बुरी कामना करना, ठीक है। और इसमें जो कंजंक्शन है वो भी दैट ही लगता है। आप इनको एक एक चीज को नोट कर लें और इनको बैठकर रट लें या कुछ भी करें, लेकिन आपको हर हाल में इनको याद रखना है। देखें, अब इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखें, शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है, राजू कोट अ बर्ड, राजू ने एक परिंदा या एक पक्षी पकड़ लिया है। अब देखें यार, एक ये देखो, शी सेज टू मी, सेज ये क्या है, ये जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब भी है। और ये क्वेश्चन है कि सवाल यहाँ वहां पर एक पॉइंट आया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। चलो देखते हैं इन्होंने क्या किया। शी टेल्स मी, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो से या सैड को हम टोल्ड बनाते हैं, ये तभी बनाते हैं जब उसके साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा हो। मान लो अगर ये ऐसे होता कि शी सेज, बस ऐसे होता, शी सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा, यहीं से ये पूरा होता, तो फिर हम इसको सेज ही रखते, फिर इसको टेल्स नहीं बनाते। तो इसको टेल्स कब बनाते हैं, जब यानी सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, और कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जहां कहीं सेज के साथ में टू आता है तो उसको हम टेल्स बनाते हैं या टोल्ड बना लेते हैं। देखें तो शी टेल्स मी, उसने मुझसे कहा दैट। अब ये देखो एजर्टिव है, आपने पढ़ा था कि सेंटेंस राजू कोट अ बर्ड, बाद में क्या लगा, फुल स्टॉप, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सिंपल निगेटिव, तो उस समय कंजंक्शन दैट लगाते हैं। तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या चेंज किया इन्होंने। तो शी टेल्स मी दैट राजू कोट अ बर्ड, राजू ने एक पक्षी पकड़ लिया। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर भी कोट अ बर्ड है, नीचे भी कोट अ बर्ड है, कोई टेंस में चेंज नहीं हुआ। तो टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड हरी कैन राइट अ लेटर, टीचर ने कहा हरी एक लेटर लिख सकता है। अब देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हों तो ही से को टेल्स, सेज को टेल्स और सैड को टोल्ड बनाते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कि द टीचर सैड, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या किया इन्होंने, द टीचर सैड, सैड को सैड ही छोड़ा। आप इसको टोल्ड ना कर देना, ये देख लेना कि अगर सेड यानी सेज हो या सैड हो, उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो ही हम उसको टोल्ड बनाएंगे। तो यहाँ छोड़ा। अब ये देखना है ये सेंटेंस कैसे है, एजर्टिव सेंटेंस है, और एजर्टिव का जो कंजंक्शन है वो दैट है, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा, दैट लगेगा। और यहाँ पर कैन जो है, कैन का क्या बन जाएगा, कुड। अब इसका टेंस चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो मेरा पास्ट में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंज हो जाएगा, तो कैन का कुड बन गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द प्रीचर सेड द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन। प्रीचर सेड यानी भाषण वगैरह जो देते हैं लोग, उसको बोलते हैं प्रीचर, के भाषण देने वाले ने कहा द प्लेनेट्स मूव राउंड द सन, यानी जो प्लेनेट्स हैं वो सारे के सारे जमीन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। चलो जी देखते हैं। अब देखो, द
द प्रीचर सैड, अब यहाँ पर सैड आ रहा है यानी सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो सैड को सैड ही छोड़ेंगे, टोल्ड नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा मेरा सेंटेंस कैसा है, ये मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा जब हटाएंगे तो दैट लगेगा, दैट लगा। द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन, ये देखें अब यहाँ पर द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन, जो प्लेनेट हैं वो सूरज के आसपास घूमते रहते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि सर जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज क्यों नहीं हुआ? तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक जनरल नॉलेज भी है, सबको पता है कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सूरज के आसपास घूमते हैं, तो इसीलिए मूव को मूव छोड़ेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे पास एक पॉइंट था ना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई हैबिचुअल एक्शन हो या फिर कोई ट्रेडिशन से रिलेटेड हो या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड हो तो उस समय चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे वही जो है बात जो है देखी गई है, वही पॉइंट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अच्छा, प्रीचर वाला हो गया। नेक्स्ट देखें, दे सेड, उन्होंने कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कि जो कुत्ते हैं वो अजनबी को भौंकते हैं। अब आप इसको खुद ही कर लेंगे। देखें सैड को तो सैड ही छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सैड टू अगर होगा तो टोल्ड करेंगे, नहीं तो ऐसे ही लिखेंगे। तो दे सैड हुआ। अब ये जो अंदर सेंटेंस है ये आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ना तो ये इंट्रोगेटिव है ना ही कुछ है बल्कि पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगा देंगे। और फिर ये देखें डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, इसको सेम छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये एक हैबिचुअल एक्शन है। कैसा है? हैबिट, कुत्तों की आदत है वो अजनबी को भौंकते ही हैं, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। सनी सैड टू द थीफ, सनी ने चोर से कहा, यू विल बी पनिश्ड बिकॉज यू हैव स्टोलन माई मनी, कि तुम्हें सजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यू हैव स्टोलन माई मनी, तुमने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखें सैड के साथ में टू है तो समझ जाओ टोल्ड बन जाएगा। देखिए सनी टोल्ड द थीफ, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब ये देखें कि ये सेंटेंस मेरा कैसा था, ये वाला, ये मेरा सेंटेंस पॉजिटिव था तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमने दैट लगा दिया। और आपको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। तो विल को क्या बना देते हैं हम, विल का वुड। तो देखें दैट ही वुड, अब यहाँ पर सवाल ये है कि यू का बना दिया हमने ही, यू का क्या बन गया ही। अब थोड़ा सा मेरे साथ वहीं चले जहाँ पर हमने वो लिखा था सनबर्ड 123, ठीक है, या यहीं से देख ले इसको, बहुत टाइम हो जाएगा। देखें अब यू का ही कैसे बना, ये ध्यान रखें। यू कौन सा पर्सन है? यू बेसिकली सेकंड पर्सन है और सेकंड के ऊपर क्या था, ओ, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब ये आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसमें सब्जेक्ट तो ऐसा नहीं, और सैड टू इसका वर्ब है और थीफ इसका ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। वो रूल और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं, देखें ये क्या है, सेकंड, सेकंड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है, ये रूल है। तो अब देख लेते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने चेंज किया तो इसीलिए यहाँ पर बन गया, यहाँ पर यू का बन गया ही, समझ आ गया, और विल का वुड, और बाकी इसमें कुछ और है नहीं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर था कि यू हैव स्टोलन माई मनी, तुमने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं, ठीक है, तुमने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं। अब ये कौन सा टेंस है इसके अंदर, इसके अंदर है प्रेजेंट परफेक्ट का, और आपको पता है कि हैव या हैज किस में चेंज हो जाते हैं, हैड में। देखें तो ही हैड, फिर वहां पे वही है कि यू का ही बना हुआ है। द टीचर सेड नो आई विल नॉट टेक द क्लास टूडे, टीचर ने कहा कि नहीं आज मैं क्लास नहीं लूंगा। देखें अब यहाँ पर भी देखें, द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने जवाब दिया। बच्चों ने उनसे पूछा होगा कि सर आप क्लास लेंगे या नहीं, तो टीचर क्या कह रहे हैं, द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने जवाब दिया। अब ये देखें ये क्या है, ये भी एक एजर्टिव सेंटेंस है, निगेटिव या पॉजिटिव, सिंपल निगेटिव और सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस एजर्टिव कहलाते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट लगा दिया। और देखें ये क्या है, आई, आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट के ऊपर क्या है, यानी सन था ना वो, सन बटे 123,
तो एक आया और उसके ऊपर है एस, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और सब्जेक्ट क्या है? टीचर, टीचर ही तो सब्जेक्ट है, तो टीचर के हिसाब से आई का बन गया ही, और विल का बन जाता है वुड। तो इस तरह से ये हो गया। और टुडे आपको पता है कि टुडे का चेंज हो जाता है दैट डे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होंगे। थोड़ा मुश्किल अगर हो रहा है तो फिर भी आप इसको समझते चलें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी ये आसान वाले हैं, इसके थोड़े से मुश्किल भी हैं, वो आप आगे जब चलते रहेंगे तो याद हो जाएंगे सब। देखें, सुनील सैड टू हर, सुनील ने उससे कहा, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी। देखें, अब देखें यार ये सेंटेंस कैसा है, यहाँ देखें, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच पे आप डिपेंड करते हैं, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, एजर्टिव में है, इम्परेटिव में है, तो उसके हिसाब से ही आप सैड को चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच किस में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसीलिए हमने सैड टू का बना दिया आस्क्ड। तो सुनील आस्क्ड हर। अब ये जो है देखें, इंट्रोगेटिव बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो सेंटेंस होते हैं जो कि किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोले तो डू से शुरू हो, डिड से शुरू हो, हैज या हैव से शुरू हो, या फिर विल या शैल से हो, कैन से हो। तो इस तरह जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे वो फर्स्ट टाइप कहलाते हैं। और जो कोई किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं वो सेकंड टाइप कहलाते हैं। ये आप क्लियर कर लें। और इसके बाद में ये भी चीज क्लियर कर लें कि उसके बाद में फर्स्ट टाइप का चेंज अलग है, सेकंड टाइप का चेंज अलग है। देखें, सुनील आस्क्ड हर। अब ये देखिए, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा इसको? हमने लिखा इसको इफ। अगर फर्स्ट टाइप है आपकी रिपोर्टेड स्पीच तो कंजंक्शन लिखते हैं इफ, और इसके बाद में यू सेकंड पर्सन है, और आपको पता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट है हर, हर जो है ये किसी लड़की के लिए है, अब ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू ये सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम हर की सब्जेक्ट की फॉर्म ही लेकर आएंगे। तो हर की सब्जेक्ट की फॉर्म है शी। हमने पढ़ा था ना वो टेबल ऊपर कि शी हर हर, तो भाई देखो ये शी हमने लिख दिया, विल का वुड बना दिया, और ये सेंटेंस हमें पॉजिटिव बनाना होता है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो हमें उसको एजर्टिव में चेंज करना होता है। ये भी कंडीशन है। देखिए, शी वुड नॉट हेल्प हिम, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एक एजर्टिव सेंटेंस। देखिए, और क्वेश्चन मार्क को चेंज कर दिया फुल स्टॉप, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप कैसे बनाया? क्यों? क्योंकि अभी हमारा इंट्रोगेटिव नहीं रहा, बल्कि ये बन गया एजर्टिव। और समझेंगे, और भी इस तरह के आएंगे इसमें सवाल। रक्षी राखी सैड टू मी, राखी ने मुझसे कहा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। अब आप यहाँ पर देखें, व्हाट इज योर नेम, दो टाइप के बताए थे मैंने इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप कौन से होते हैं? जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो देखिए, वाट एक क्वेश्चन वर्ड है, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए, राखी सैड टू मी, तो सैड को चेंज कर दे इंक्वायर्ड, ये इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं आप, इसमें आस्क्ड भी लिख सकते हैं। राखी आस्क्ड मी भी आप बोल सकते हैं। चलो जी, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा, ऊपर तो हमने इफ लगाया था, क्यों? क्योंकि यार ये फर्स्ट टाइप का था। अगर फर्स्ट टाइप है आपकी रिपोर्टेड स्पीच तो इफ लगेगा, और अगर सेकंड टाइप है तो ये रूल आया था ऊपर कि आप क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन मान लेते हैं। वाट को ही मैंने वाट मान लिया, और उसके बाद में इज योर नेम, इज योर नेम ये क्या था? ये तो था इंट्रोगेटिव, लेकिन मुझे कैसा बनाना है? एजर्टिव, यानी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बन सकता है, तो पॉजिटिव कैसे बनेगा? माई नेम वाज। इज आरम किस में चेंज हो जाते हैं? वाज या वर में, ठीक है। तो माई नेम वाज, और योर का बना दिया माई, क्यों? क्योंकि भाई यू से योर बना होगा, और यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का अभी किसकी फॉर्म में है? पोजीशन की, तो फर्स्ट पर्सन का पोजीशन होता है माई। आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं ये सब, वहां पर ये वहीं से मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन, के टीचर ने लड़कों से कहा कि बैठ जाओ। देखें, अब ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि सिट डाउन इंपरेटिव सेंटेंस है। देखें, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, टीचर ने, अब भाई टीचर है, बच्चों को ऑर्डर देगा, क्या करेगा? ऑर्डर ही तो देगा, बड़ा आदमी छोटे को ऑर्डर देता है, हुक्म चला सकता है। तो द टीचर, वहां लिखा हुआ था कि सेंस आपको निकालना, उसके हिसाब से ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड में आपको चेंज करना है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज,
अब ये देखिए सिंपल इम्परेटिव, अगर लेट वेट होता तो अलग मसला था, लेट होता या प्लीज होता तो वो अलग है, लेकिन सिट डाउन बस बैठ जाओ सिंपल है। तो अगर इस तरह से हो डायरेक्टली गो देयर, सिट डाउन, है ना, या स्टैंड अप, तो आप बेसिकली कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर टू लगा देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते, सेम छोड़ देते हैं। देखें वही बात आ रही है नेक्स्ट। द बॉयज सेड टू हिज फादर, लड़के ने अपने फादर से कहा प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज मुझे एक पेन दे दो। अब देखें ये भी इम्परेटिव का ही सेंटेंस है, लेकिन प्लीज लगा हुआ है, तो आप समझ जाना कि अब यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि ऑर्डर तो नहीं चलाया जा रहा बल्कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वही करेंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड, है ना, अब यहाँ पर ऑर्डर नहीं आ सकता, कुछ भी ना आ सकता, रिक्वेस्टेड ही आएगा, क्यों, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है, और प्लीज हमेशा रिक्वेस्ट के लिए लगाया जाता है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। अच्छा, अब यहाँ भी यही करेंगे, प्लीज तो हमने कर दी रिक्वेस्ट में चेंज, तो अब क्या बचा, गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, टू लगा देंगे, कंजंक्शन टू लगेगा, गिव और मी का बना दिया हिम। मी का हिम कैसे बना देखें, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, और सब्जेक्ट क्या है, या आप इसको यहाँ पर अगर कुछ लिखने का हो तो यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं क्या, देखते हैं अगर ये कहीं पर लिखा जाए तो, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर लिखने की इसको। देखें सन बटे 123, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसी का काम यहाँ पर होगा। उठ जा उठ जा, ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से खत्म हो जाएगा, हो गया। देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया सन बटे 123, आपको इसको यहाँ से देखते रहना है, जब भी मैं बोलूंगा कि ये क्या चेंज हो रहा है तो ये सन बटे 123 के हिसाब से ही चेंज हो रहा है सारा कुछ। देखें अच्छा नेक्स्ट देखें क्या है, ही सैड लेट्स वेट, लेट्स वेट, ही सैड उसने कहा लेट्स वेट, हमें इंतजार करना होगा। अब देखिए ये है तो इम्परेटिव लेकिन लेट आ रहा है इसमें, तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है वो हमने ऊपर पढ़ा था। देखें ही सजेस्टेड, ये आया था कि अगर कहीं पर लेट आ जाएगा तो सैड को या तो सजेस्टेड में चेंज करेंगे, या फिर एक दूसरा था उसमें देखना होगा कि इसका दूसरा क्या था, या तो सजेस्टेड में चेंज होगा या फिर कहाँ गए वो, इम्परेटिव, इम्परेटिव यही है शायद, लेट वाली सेंटेंस कहाँ गए वो, ये रहा। या तो सजेस्टेड में करेंगे या प्रपोज्ड, या तो आप सजेस्ट लिख दें या प्रपोज, जो भी आपको याद रहे, मुझे सजेस्टेड याद रहता है तो मैं उसी को लिख देता हूँ, लेकिन आप इसके अलावा प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखें क्या था यहाँ पर, ही सैड उसने कहा लेट अस वेट, हमें वेट करना चाहिए। अब देखें सैड को किस में लिखा, सजेस्टेड में, और ये रूल है कि अगर लेट आ रहा हो तो लेट हम उस समय दैट को कंजंक्शन बना लेते हैं, और ये रूल है, दूसरा रूल ये है कि अगर लेट अस है तो हम उसको दे शुड में चेंज कर देते हैं। लेट अस किस में चेंज हो जाता है, दे शुड, ये ध्यान रखना, कोई रूल नहीं है, बस ये याद रखना, लेट अस किस में चेंज हो जाएगा, दे शुड में, और उससे पहले आपको दैट लगाना। अगर लेट वाला सेंटेंस है तो समझ जाना कंजंक्शन दैट आएगा, और उसके बाद में लेटस को दे शुड में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें कह रहे हैं अर्जुना सैड टू हिज टीचर द्रोणा, ये है अर्जुन ने अपने टीचर द्रोणा से कहा लेट मी शूट द बर्ड, कि मुझे जो बर्ड है उसको शूट करना है, उसको मारना है। अब देखें ये भी लेट वाला सेंटेंस है, अब इसको देखते हैं। अर्जुना अर्ज्ड हिज टीचर, अर्जुना ने जो है, आप इसमें सजेस्टेड भी लिख सकते हैं या फिर आप इसमें प्रपोज्ड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्ज्ड ये वगैरह भी लिख देते हैं, कोई अगर आप सजेस्टेड या वो लिखते हैं तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। अर्जुन अर्ज्ड हिज टीचर द्रोणा दैट, अब देखो लेट वाला है तो दैट लिखेंगे, और इसके अलावा लेट मी शूट द बर्ड, तो यहाँ पर लिखा हुआ ही माइट बी अलाउड टू शूट द बर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ देखें अर्जुन रिक्वेस्टेड हिज टीचर, कि अर्जुन ने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की क्या, टू लेट हिम शूट द बर्ड। अब यहाँ पर भी देखें, अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी लेट आ रहा है, लेकिन ये लेटस नहीं, अगर सिंपल लेट है तो उस समय कंजंक्शन टू लगाकर लेट को ऐसे लिख देते और मी का बना देंगे हिम, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है
और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, अर्जुन, तो इसलिए अर्जुन के हिसाब से इसको हिम बनाया हुआ है, शूट द बर्ड। तो अर्जुन रिक्वेस्टेड हिज टीचर, अर्जुन ने अपने टीचर द्रोणा से रिक्वेस्ट की, टू लेट हिम, कि उसको मारने दो बर्ड को। सीता सेड गुड बाय माई सिस्टर, सीता ने कहा कि गुड बाय मेरी बहन। अब देखें, ये आपको पता है ये क्या है, ये आपका जो विश होता है जिसके अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये क्या कहलाते हैं, इस तरह के ऑप्टेटिव। देखिए, सीता बेड हर सिस्टर गुड बाय, आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑप्टेटिव में आप सैड को बेड बना देते हैं, सीता बेड हर सिस्टर। अब माई को क्या बना दिया, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, ये क्या है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो माई को बना दिया हर। तो सीता बेड हर सिस्टर गुड बॉय हो गया। दूसरा तरीका क्या है, सीता बेड गुड बॉय टू हर सिस्टर, अगर आप गुड बॉय को उधर लेंगे तो टू इसके साथ लग जाएगा, टू हर सिस्टर, ठीक है, समझ आ गया। अगर ये गुड बाय वाले, गुड नून वाले सेंटेंस या गुड नाइट या गुड इवनिंग वाले सेंटेंस इस तरह होते हैं तो वहां पर बेड वगैरह का यूज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। देखें नेक्स्ट, द कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, कैप्टन ने कहा, अब वो देखो, अब वो क्या कर रहा है, हुर्रे हुर्रे कह रहा है वो, इस मतलब वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, तो कहता है कि हुर्रे क्या हो गया, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। अब ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, और फीलिंग भी कैसी है, खुशी वाली। देखें, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद लिखना होगा, और उसके बाद में जैसी फीलिंग है, अगर सैड है तो सैडनेस एक्सक्लेम्ड विद सैड लिखेंगे, और अगर खुश है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अच्छा, इसके बाद में आ रहा था कि वी हैव, अब आप इसको देखें यहाँ पर तो ये एक्सक्लेमेटरी है, तो कोमा इनवर्टेड कोमा हटेगा, दैट लगेगा। इसके बाद में वी को चेंज करेंगे, अब वी कौन सा पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या था, कैप्टन, ठीक है, तो कैप्टन ने कहा कि हम मैच जीत गए। अब ये जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो हम इसको क्या बना देंगे, दे, और हैव का बन जाता है हैड, दे हैड, है ना, वन द मैच। समझ आ रहा होगा थोड़ा आपको ये। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, ब्रेवो वेल डन, वो कहता है कि शाबाश, वेल डन, ये बोला जाता है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए, द कैप्टन अप्लाउड, अगर ब्रेवो है तो अप्लाउड लिख देते हैं सैड की जगह, द कैप्टन अप्लाउड द प्लेयर्स, किससे कह रहा होगा, प्लेयर्स से कह रहा होगा, जरूरी आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, ठीक है। द कैप्टन अप्लाउड द प्लेयर्स सेइंग, ये रूल अलग है ब्रेवो का, ये आपको ध्यान रखना है, प्लेयर्स सेइंग, अब ये कोमा इनवर्टेड कोमा हटेगा, दैट लगेगा, दैट इट वाज वेल डन, इट वाज वेल डन, द कैप्टन अप्लाउड द प्लेयर्स सेइंग, अगर ब्रेवो आता है तो सेइंग लिख देते हैं इस तरह से, इट वाज वेल डन ऐसे। द बैगर सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, आप समझ गए हैं ये कैसा है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि खुदा तुम पर अपना आशीर्वाद बना कर रखे। तो देखें, द बैगर प्रेड, अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो हमें दुआ दे रहा है, तो दुआ के लिए आता है प्रे। द बैगर प्रेड, अब ये ऑप्टेटिव है तो कंजंक्शन दैट लगेगा, और आपको पता है मे चेंज हो जाता है माइट में, गॉड माइट ब्लेस हिम, अब यू का क्या बना दिया, हिम, यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कोई भी जो है थर्ड पर्सन हिम, यहाँ पर आप ब्लेस हिम या ब्लेस हर इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं अगर ना दिया गया हो तो। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, अगर देखते हैं कि अगर ये हो जाएंगे तो देखें थोड़ा सा, क्यों नहीं हट रहा यहाँ से, ओके चलो इधर आ जा। देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट कन्वर्जन द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ सेंटेंस जो ये दिए गए हैं इसी तरह पेपर में आते हैं। देखें, प्लीज प्लीज डोंट ड्रिंक टू मच, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, शी सैड टू हिम, उसने कहा कि प्लीज प्लीज इतना ज्यादा मत पियो, याद रखो कि अभी तुम्हें घर जो है जाना है, उसने उससे कहा। अब ये देखें, अब यहाँ पर उन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है, अब इसमें प्लीज आ रहा है, तो प्लीज का मतलब क्या है कि वो उससे या तो प्रार्थना कर रहा जो है की जा रही है कि यार बराए मेहरबानी मत पियो, या आप बोल देना कि यार हाथ जोड़कर किसी को बोलते हैं कि यार भाई अभी घर भी जाना है, इतना मत ड्रिंक कर, ठीक है। देखो, तो पहला क्या, शी फोरबेड हिम नॉट टू ड्रिंक टू मच, रनिंग हिम दैट ही वुड हैव टू ड्राइव होम।
सेकंड देखें, शी बेगर्ड हिम नॉट टू ड्रिंक टू मच, ठीक है, रिमेम्बरिंग हिम, उसको रिमाइंडिंग हिम दैट ही वुड हैव टू ड्राइव होम। अब यहाँ पर देखिए बैगर, यहाँ पर बैगर है रिक्वेस्ट, शी रिक्वेस्टेड हिम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे ही शी सेड टू हिम प्लीज, प्लीज का मतलब नहीं है प्लीज, क्योंकि प्लीज तो चेंज हो जाता रिक्वेस्ट में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें शी बेगर्ड, लेकिन यार अगर एक बार प्लीज आ जाता तो हम बोल सकते थे रिक्वेस्ट सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लीज प्लीज एक बार अगर वो बोलती तो प्लीज बिल्कुल सही था, लेकिन वो उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि बराए मेहरबानी ना करो ना करो, भीख मांगती है उससे, एक तरह का सेंस वही निकल कर आ रहा है कि इतनी ज्यादा शराब मत पियो, घर भी जाना है। तो शी बेगर्ड हिम ये आ जाएगा, नोट ड्रिंक टू मच, ठीक है। तो इसका आंसर बी, हालांकि आंसर इसमें दिए हुए हैं लेकिन आप थोड़ा सा इनको देख लें कि किस तरह के वहां क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज करेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच द फॉलोइंग सेंटेंस। सही फॉर्म हमें दिखाने, विश यू वेरी हैप्पी, विश यू अ हैप्पी जर्नी नीता सेड टू मी। अब ये देखें, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, कि आपका जो सफर है, आपकी यात्रा अच्छी हो। तो ये क्या है, एक तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो देखिए, नीता टोल्ड मी दैट, ये क्या है, आई शुड विश अ हैप्पी जर्नी, एक तो ये सेंटेंस है। नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी, नीता ने क्या की, कामना की, है ना, विश मीन्स कामना करना। देखे नेक्स्ट, नीता विश्ड मी दैट आई विश्ड अ हैप्पी जर्नी, और नीता टोल्ड मी, टोल्ड तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रे, विश्ड, कर्स्ड इस तरह के वर्ड आते हैं। अच्छा, फर्स्ट में भी नीता टोल्ड आ रहा था तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एजर्टिव में आता है, और यहाँ भी टोल्ड आ रहा तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी एजर्टिव में ही आता है। अब बचे दो, बी और सी। देखें, नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। नीता विश्ड मी दैट आई विश्ड अ हैप्पी जर्नी, ये भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। बेसिकली नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी, बस आप इसको इतना ही बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ, इसको देखिए, मदर सेड डोंट गो आउट इन रेन, मदर ने कहा कि बाहर मत जाओ। अब ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है, मत जाओ, और इसके अलावा ये निगेटिव भी है, यानी मना किया जा रहा है, ठीक है। देखें, मदर रिक्वेस्ट, भाई मदर रिक्वेस्ट क्यों करेगी बाहर ना जाओ, वो तो मदर बच्चों से रिक्वेस्ट नहीं करेगी, आपको पता ही है, ठीक है, रिक्वेस्ट का तो सेंस ही नहीं आ रहा है। दूसरा, मदर प्लीडेड नॉट गो टू आउट, मदर ने जो है, मतलब प्लीड माने अपील करना, कि माँ अपील कर रही है कि भाई बाहर, भाई माँ क्यों अपील करेगी, उसको तो इलाज का पता है क्या इलाज करना है। मदर सजेस्टेड, मदर ने सजेस्ट किया कि भाई बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आजकल मॉडर्न जमाना है तो बच्चों को सजेशन हो सकता है, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, सजेस्टेड कुछ भी नहीं था, बल्कि क्या था, अगर बात नहीं मानोगे तो फिर सबको पता है। मदर फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है मना कर देना, अस्वीकार करना किसी, और वैसे भी आपको याद रखना कि जहाँ कहीं भी डोंट आ जाता है तो डोंट को चेंज कर देते हैं फॉरबेड में। दो तरीके हैं इसको चेंज करने के, या तो नोट टू आ जाता, अगर यहाँ पर नोट टू आता तो भी चल जाता, लेकिन बेसिकली अगर नोट टू ना आए तो हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं, मदर फॉरबेड हर टू गो आउट इन द रेन, ठीक है, डोंट को फॉरबिड बोलते हैं, या फिर इसको नोट टू में भी चेंज कर सकते हैं। फाइंड आउट द नरेशन, ठीक है, यहाँ पर बोला है द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, के इसमें भी देखें, आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज्ड टू लिव हियर, ठीक है, मैं मुझे इस एरिया का पता है क्योंकि मैं यहाँ पर रहा करता था। अब आपको क्या है, हेयर का देयर, ये आपको पता चल गया होगा, यूज टू रहेगा, और आई नो दिस एरिया, देखें, he informed that he knew, अब इसमें क्या है, नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। देखें, कह रहे हैं कि ही इन्फॉर्म्ड, उसने कहा, दैट की, अब ये भी है कि ये कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मेरा कैसा, जो एजर्टिव सेंटेंस है, तो देखें उसमें आपको पता है दैट लगता है कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर, ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज्ड टू लिव देयर, हेयर का देयर, तो ये तो यही बन गया, यही इसका सही होगा। बाकी अगर हम बी देखें, ही इन्फॉर्म्ड दैट ही न्यू, यहाँ भी आ रहा है दैट एरिया, और
दिस का दैट बन जाएगा, तो दैट यहाँ भी बना हुआ, बिकॉज ही हैड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यूज टू ही रहेगा, हैड नहीं चेंज होता उसका। ही इन्फॉर्म्ड दैट, ही न्यू दैट द एरिया, बिकॉज ही हैड बीन कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह लिव्ड, तो यूज टू रहेगा, ये यहाँ पर हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर उम्मीद करें, कोशिश करेंगे कि कभी इस पर हम बात करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।